नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुलाकर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर एकजुट हुए हैं। निराश होकर के वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए। अपने अपने यहाँ की श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दोपहर की यानी 2 टाइम का भोजन भी नहीं नसीब था, न खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वह अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने की हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खा लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ दौड़ कर जैसे ही उनको देखे तो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 के प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। इससे जो है दोस्तों पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों पितरपक्ष की एक कहानी ऐसे है, क्यों मनाते हैं। कथा अनुसार कहा जाता है कि एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कौवे की आंखें फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेंगे। तो इसलिए दोस्तों मन्नत होती है कि कौवे को भोजन कराने से सीधे पितर को भोजन
प्राप्त होता है। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।